दोस्तों, इटली के समुद्र में एक खूबसूरत जहाज अपनी यात्रा पर निकला हुआ था। इस जहाज पर हजारों की तादाद में अमीर लोग मौजूद थे। हर कोई अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पलों का आनंद लेने आया था। हादसा होने से कुछ समय पहले तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। जहाज के अंदर हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। कहीं संगीत बज रहा था, कहीं लोग बातें कर रहे थे, तो कहीं शानदार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। उसी समय जहाज के भव्य डांस हॉल में एक सिंगर अपना डांस पेश कर रहा था। उसकी मधुर आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। वहां मौजूद सैकड़ों लोग उस संगीत का आनंद लेते हुए डांस कर रहे थे और अपनी शाम को यादगार बना रहे थे। इसी दौरान हमारी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम केटी होता है। वो भी बाकी लोगों की तरह इस शानदार माहौल का आनंद ले रही होती है। तभी जहाज का कप्तान केटी को डांस करने के लिए आमंत्रित करता है। कप्तान के इस निमंत्रण को केटी खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और उसके साथ डांस फ्लोर पर आ जाती है। कुछ ही पलों में दोनों संगीत की धुन पर डांस करने लगते हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग भी इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही क्षणों बाद एक ऐसी भयावह घटना होने वाली है जो इस खूबसूरत रात को हमेशा के लिए एक डरावने दुस्वप्न में बदल देगी। दोस्तों, इस समय केटी बहुत खुश होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसकी यह खुशी और जहाज पर मौजूद उन सभी लोगों की खुशियां अब ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। उसी दौरान एक रहस्यमय आदमी चुपके से उस मशीन के पास पहुंच जाता है, जहां एक स्टील वायर लगी हुई होती है। वह धीरे धीरे उस मशीन को घुमाना शुरू कर देता है। कुछ ही क्षणों में वहां का खुशियों भरा माहौल एक बेहद डरावने मंजर में बदलने वाला होता है। अचानक वह स्टील वायर तेज गति से पूरे डांस फ्लोर की ओर दौड़ पड़ती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो तार वहां मौजूद यात्रियों के शरीरों को चीरते हुए निकल जाती है। एक पल पहले जहां लोग हंस रहे थे, गा रहे थे और डांस कर रहे थे, वहीं अगले ही पल चारों तरफ चीख पुकार और खामोशी का भयानक मिश्रण फैल जाता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड में जहाज का वो शानदार समारोह एक भयानक त्रासदी में बदल जाता है। लेकिन इस भयावह घटना के पीछे आखिर वह रहस्यमय आदमी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, ये रहस्य अभी खुलना बाकी है। एक पल में जो लोग नाच रहे थे, वही लोग अब चुपचाप खड़े हैं। पता था कि उनके शरीर के दो टुकड़े हो गए हैं। ये एक बहुत दर्दनाक मंजर होता है। अब उनके शरीर धीरे धीरे अलग हो रहे होते हैं। उसी समय कटे हुए शरीर हर तरफ मौजूद होते हैं और उसी समय सभी लोग मर जाते हैं। लेकिन उसी समय केटी नाम की एक लड़की बच जाती है। वह इस भयानक मंजर को देख रही होती है और उसे डर भी लग रहा होता है। तभी वह कैप्टन को देखते हैं कि कैप्टन का सिर भी दो टुकड़े हो गया होता है। उसकी आंखों के सामने कैप्टन का शरीर अलग है जाता है। हो, यह एक दर्दनाक नजारा होता है कैटी के लिए। केटी डरते हुए चिल्लाती है और किसको पता नहीं केटी के साथ क्या हुआ होगा उस जगह पर। क्या वो बच पाई? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हाँ, अब कुछ समय बाद एक और बोट दिखती है। वहां पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और उनका कैप्टन मर्फी होता है। इस ग्रुप में एक लड़की और 4 आदमी होते हैं। मुंडेर लड़की, उनका नाम होता है एप्स। एप्स जब एक मिशन दिया जाता है, कुछ भी हो, उसे उस जहाज को उसे बचाना होगा। एप्स उस जहाज के अंदर जाती है और देखती है जहाज के अंदर एक छेद हुआ होता है। वह सब कैप्टन मर्फी को बता देती है। कैप्टन कहता है उस जगह को छोड़ दो, उसे हम नहीं ले जा सकते। लेकिन एप्स कहती है ये जहाज हमारे 3 महीने तक ले गई है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती। एप्स उसके अंदर चली जाती है और रिपेयर करने लगती है और वह और उसके 2 साथी मिलकर कर भी देते हैं। इनका काम होता है खोए हुए जहाज को खोजना और उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाना। उस मिशन के बाद ये लोग बार में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे होते हैं और ड्रिंक्स का मजा ले रहे होते हैं। उसी समय उनके पास एक आदमी आता है, उसका नाम जैक फेरीमैन होता है और वह कैप्टन मर्फी और उनके साथियों को बताता है कि मैंने एक बहुत पुरानी जहाज देखी है जब मैं आर्कटिक वेदर पेट्रोल फ्लाइट्स में था। उसी समय समुद्र के बीचों बीच एक बहुत पुरानी जहाज देखी और मर्फी और उनके साथियों को कुछ तस्वीरें दिखाता है। वह तस्वीरें उस जहाज की होती हैं जिसे हमने शुरू में देखा होता है। जैक फेरमैन बोलता है जो कुछ भी तुम लोग खोजोगे उसमें से 20% हिस्सा मुझे चाहिए, बाकी सब तुम रख सकते हो। तब कैप्टन मर्फी बोलता है हमें कुछ समय दो, हम और मेरे साथी इसके बारे में सोचेंगे। पर साफ दिख रहा होता है कि पैसे के बाद लालच की हद नहीं होती है और सब लोग इसके लिए मान जाते हैं। और कैप्टन मर्फी फेरीमैन से कहता है हम तैयार हैं, चलो करते हैं। लालच की वजह से वो लोग फेरीमैन को 10% देने की बात करते हैं और फेरीमैन बहुत निराश दिख रहा होता है, लेकिन वो मान जाता है। वो मर्फी, फेरीमैन और उनके साथी उस जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं और कुछ समय बाद बारिश होने लगती है और सब लोग अंदर आकर केबिन में मस्त चिल कर रहे होते हैं। जहाज का एक मेंबर मर्फी को बताता है कि मैंने कुछ देखा है, आप जल्दी आ जाओ। लेकिन वो चीज़ कुछ भी थी, वो जल्दी ही गायब हो जाती है और इस पर मर्फी बहुत गुस्सा होता है उस मेंबर के ऊपर।
फिर वो चीज़ जो कुछ भी थी वो फिर से उस रडार पे दिखने लगती है। तब कैप्टन मर्फी सभी साथियों से बोलता है कि सब सावधान हो जाओ। लेकिन उसी समय उस काले अंधेरे से अचानक एक बहुत बड़ी शिप उनके शिप के सामने आ जाती है और उनका एक मेंबर डरता हुआ ब्रेक मार देता है, वरना उसी बोट के साथ हादसा हो जाता। लेकिन टकराने से तो बच गए, पर सभी लोग उस झटके से गिर गए। वो लोग जिस चीज से टकराए वो एक बहुत बड़ी शिप थी। सभी लोग उस शिप को देखकर चौंक जाते हैं। उस शिप का नाम था एंटोनिया ग्राजा। मर्फी अपना रेडियो ऑन करके उस जहाज से संपर्क कर रहा होता है, लेकिन उस जहाज पर किसी का पता नहीं होता है। मर्फी बोलता है कि ये जो शिप है वो 21 मई 1962 को लैब्राडोर कोस्ट के पास गायब हो गया था और इसके गायब होने का पता आज तक किसी को नहीं चल पाया। तो अब कैप्टन खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, अंडर द लॉ ऑफ द सी ये शिप अब हमारी है। तब कैप्टन मर्फी और एब्स ऊपर जाने के बारे में सोचते हैं और वो लोग क्रेन का इस्तेमाल करके धीरे धीरे ऊपर उस तरफ देखकर पहुंचते हैं। वो लोग ऊपर जाते ही देखते हैं कि शिप अभी भी ठीक है और बहुत अच्छी ही कंडीशन में है। तब मर्फी, एब्स और कुछ लोग शिप के अंदर जाने लगते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि बहुत सारा सोना पड़ा हुआ होता है। कैप्टन और उनके साथी कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और उनको कुछ सुनाई देता है। वो और कुछ नहीं बल्कि एक पुरानी घड़ी होती है और वो घड़ी अचानक से बंद हो जाती है। उसके कुछ समय बाद एक बेल घंटी बजती है जो पूरी शिप पर गूंज रही होती है। एब्स मर्फी से पूछती है, ये शिप कितने पैसेंजर्स को ले जा रही थी? तभी मर्फी कहता है, 1000। वो भी यूरोप के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते थे। तभी मर्फी और उसके कुछ साथी एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं और उस दरवाजे को मर्फी खोल देता है। तभी मर्फी, एब्स और 2 अन्य साथी आगे बढ़ते हैं। उनका एक मेंबर शिप के नीचे गिरने ही वाला था। उसी समय एब्स उसे पकड़ लेती है। उनका एक और मेंबर बहुत डर जाता है। किसे डर नहीं लगता अगर मौत आंखों के आगे खड़ी हो। एब्स तभी कुछ देखती है। वह सीढ़ियों के पास एक लड़की खड़ी होती है। क्या वह केटी है जिसे हमने पहले देखा था? क्या वह केटी बच गई? एब्स केटी को देखकर सरप्राइज हैरान हो गई। तब एक सेकंड के लिए एब्स का ध्यान नहीं था। उसी समय केटी फिर से गायब हो जाती है। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एब्स और मर्फी उस गिरे हुए आदमी को बचा लेते हैं। कुछ समय आगे बढ़ने के बाद वे लोग शिप के मुख्य हिस्से में पहुंचते हैं जहां से शिप को कंट्रोल किया जाता था और वो पता है कि शिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। कंपास भी काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन एब्स डरी हुई दिखती है क्योंकि उसने कुछ देखा था। मर्फी पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? एब्स कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनके 2 साथी रिकॉर्ड्स देख रहे होते हैं और उनको एक डिजिटल वॉच मिलती है। ये एक चौंकाने वाली बात है क्योंकि शिप लगभग 100 सालों से अकेले समंदर में तैर रही थी। उस शिप पर यह डिजिटल वॉच कहाँ से आई, ये सोचने वाली बात है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं डॉट है तो चैनल को, वह डिजिटल वॉच की पिक फोटो को मानो और वॉच वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। तभी वे चारों लोग वापस से अपनी बोट पर आ जाते हैं। मर्फी ये सभी को बताता है कि जब ये शिप गायब हुई उसके बाद अभी तक किसी को मिली भी नहीं। वहां मौजूद कैप्टन और पैसेंजर्स की लाश भी नहीं मिली अब तक। तब मर्फी बोलता है, 4500 माइल्स यात्रा करते हुए यहाँ पहुंची है और ये किसी को दिखी भी नहीं। क्या तुम इसका मतलब समझे? तब जैक बोलता है, ये तो एक घोस्ट शिप है। लेकिन इसी बात पर भी उसके मेंबर्स हल्के में ले लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। ये लोग हल्के में ले गए उस शिप को। अब जो आगे होने वाला होता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चारों लोग पानी में कुछ ढूंढने गए होते हैं और वह वापस ऊपर आ जाते हैं और वह बताते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ी छेद है और यह शिप डूब नहीं रही है। तभी मर्फी और उनके साथी एक फैसला लेते हैं कि हम इस शिप को खींच कर ले जाएंगे। वे उस शिप पर पहले से ही छेद था। उस छेद को बंद करने के लिए वे लोग जरूरत का सामान शिप के ऊपर ले जाते हैं। अब उनके साथ जैक भी जाता है उस शिप के ऊपर। मर्फी और द ब्लैक गाय साथ होते हैं। तभी हम देखते हैं एब्स एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है और देखती है कि वो स्विमिंग पूल की दीवार के पास छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। मर्फी और द ब्लैक गाय वे दोनों कैप्टन के केबिन के आगे पहुंच जाते हैं। उसी समय मर्फी उस कैप्टन के केबिन के साइड से चलता हुआ आगे बढ़ता है। तभी एब्स उस स्विमिंग पूल की दीवारों में देखती है, उसे गोली दिखती है। वहां गोलियां हर जगह पड़ी हुई होती हैं। तभी एब्स के ऊपर चढ़ने के दौरान उसी दौरान केटी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर एब्स नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि मर्फी कैप्टन के केबिन के अंदर होता है और वो देखता है कि कैप्टन का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तभी वो देखता है कि बाथरूम में जाता है और बेसिन पर देखता है कि खून से लथपथ शेविंग किट होता है और वो शेविंग किट अभी भी उसमें था। तब दूसरी तरफ हम एब्स को देखते हैं। वह पूल के अंदर गिरी हुई होती है। तभी जैक वहां पर आकर उसे बचाता है। दूसरी तरफ मर्फी शराब की बोतल देखता है
वो शराब अभी भी बिल्कुल फ्रेश होती है। इस शराब को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कोई अभी अभी पी रहा था। ये कैसे मुमकिन है? तभी मर्फी उस शराब का ग्लास उठाता है पीने के लिए। तभी उसे उसके सामने जो शीशा है उसमें कैप्टन की आत्मा दिखाई देती है और वो बहुत डर जाता है उस दृश्य को देखकर। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लैक आदमी एक हॉल में पहुंचता है और उसे महसूस होता है कि कोई गाना गा रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो पाता है कि वहां पर कुछ भी नहीं होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं एप्स और जैक एक कमरे के दरवाजे खोल रहे होते हैं। तभी उसी समय उस दरवाजे के रास्ते से बहुत सारी लाशें उनकी तरफ आती हैं। ये देखकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं। जैक और एप्स कुछ आगे बढ़ने के बाद वे एक हॉल में आते हैं। वहां पर एक सुंदर पुरानी कार होती है। तभी उन्हें एक कमरे से कुछ सुनाई देता है और वह कुछ नई बहुत सारी आर्ट्स होती हैं। एप्स ये देखकर डर जाती है। उन रेट्स के हटने के बाद वो देखते हैं कि वहां बहुत सारे गोल्ड के बिस्कुट होते हैं। वह बहुत खुश हो जाती है और अपने साथियों को बताने के लिए जाती है। खुश हैं कि जब वो आगे बढ़ रही होती है उसे क्या पता उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है उसके सामने उसके दो साथी उसे डराने के लिए कूद जाते हैं। ये देखकर इप्स बहुत डर जाती है और उन पर बहुत गुस्सा होती है। तब इप्स बोलती है, तुम्हारा हो गया? ये देखो, कार्गो में मुझे क्या मिला है, गोल्ड मिलेगा। वो गोल्ड को देखने के लिए जैक, इप्स, मर्फी और बाकी सब लोग वहां जाते हैं। तभी मर्फी तभी बॉक्स को खोलता है पर उसे नहीं पता कि ये बॉक्स बहुत भारी है, सारे गोल्ड से भरा हुआ है। वो सारे गोल्ड को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वह सब बोलते हैं, हम तो अमीर हो गए भाई लोग। वह सोने के बॉक्स को एक एक करके और एक केबिन में लाते हैं और उस गोल्ड को अरेंज करने लगते हैं। तभी उनका एक सर से बोलता है, मर्फी यह सब का कीमत कितना होगा अभी के समय में? तभी मर्फी बोलता है, इसका प्राइस अभी के समय में $300 मिलियन से ऊपर होगा। लेकिन वो ब्लैक गाय कहता है, ये गोल्ड का तो इंश्योरेंस होगा, अगर हम इसे खुले बाजार में बेचेंगे तो हम जेल जाएंगे। तभी मर्फी बोलता है, मैं इसे चोर बाजार में बेच दूंगा। तभी वो ब्लैक गाय बोलता है, ये शिप में कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ महसूस हुआ है। ये सुनकर बाकी मेंबर्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। उनके एक मेंबर बोलता है, व्हाट अबाउट कोस्ट गार्ड, शुड वी इन्फॉर्म देम? तभी कोई बोलता है, अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो सोचेंगे कि हमने चोरी की है। तभी मर्फी फिर से बोलता है, समुद्री कानून के तहत अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई भी चीज खोजने वाले की होती है। तो ब्लैक गाय कहता है, तो चलो जल्दी इसे लेकर, नहीं तो कई मुसीबत में पड़ जाएंगे। वे लोग आए तो ये शिप लेने के लिए थे। तभी मर्फी सबको बोलता है, कोई भी दो चुनो, शिप या गोल्ड। पर सब गोल्ड चुनते हैं। उसके बाद सभी गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करने ही वाले होते हैं। तभी रेडियो खराब होने के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उनका एक मेंबर जो शिप रिपेयर करता है वह रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है पर वह कुछ सुन नहीं पाता। उसी समय इंजन ऑन कर देता है। तभी वह गैस कैसे खुद ही खुल गई। वह ब्लैक गाय सोचता है कि सब ठीक है क्योंकि उसे रिपेयर करने वाले लड़के से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तभी इप्स को सुनाई देता है, कोई कहता है, भागो, तुम्हें पता नहीं क्या कर रहे हो। इंजन में कुछ गड़बड़ होने के कारण रिपेयर करने वाला लड़का शांत हो गया। तभी कैटी कहती है, स्टेन बोट स्टार्ट मत करना। उसी समय वह फिर से गायब हो गई। तभी ब्लैक गाय इंजन ऑन कर देता है जिससे बाहर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उनका बोट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उनका एक मेंबर पूरी तरह से जाल के अंदर फंसकर मर जाता है। तभी इप्स उस बड़ी शिप से कूद जाती है और अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए जाती है। वह ब्लैक गाय जिंदा बच जाता है मगर वह एक और बंदा बच नहीं पाता, वह वहीं मर जाता है। ये भयानक नज़ारा कैटी ऊपर से देख रही होती है। ये सब देखने के बाद सबके अंदर का माहौल थोड़ा खराब होने लगता है। उस हादसे के बाद वह लोग शिप के डेक पर रहने लगते हैं। थोड़े समय बाद यह सब देखकर मर्फी अपने ऊपर बहुत गुस्सा होता है और वह शराब पीने लगता है। तभी इप्स को एक पुराना रिकॉर्ड मिलता है जिसमें कुछ काम की चीज नहीं होती है और वहां पर एक नाम मिलता है, कैटी हर्वर। तभी हम देखते हैं कि वह दो आदमी कुछ खाना खा रहे होते हैं। वह खाना शिप जहाज में 100 सालों से पड़ा हुआ होता है। वो खाना खाने के बाद बोलते हैं, ये तो अच्छा है। हम अगले सीन में देखते हैं कि इप्स कैटी का रूम नंबर रिकॉर्ड बुक में ढूंढती है जिससे वो उसके कमरे की तरफ जा सके। उसी समय शिप के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। वह देखकर इप्स बहुत डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वह लोग जो खाना खा रहे थे उनका खाना फिर से देखने पर बहुत सारे कीड़ों में बदल गया होता है। उन्हें पता नहीं चलता कि वह लोग कीड़े खा रहे होते हैं। कोई भूत नहीं बल्कि किसी ने उनके साथ धोखा किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इप्स कैटी के कमरे में पहुंच जाती है। वह वहां पर कैटी के बहुत सारे सामान देखती है। तभी उसने वह अलमारी खोलती है जहां वह क्या देख पाती है,
वहां कैटी की डेड बॉडी थी, जिसे किसी ने फांसी पर लटका दिया था। जितने समय से हम देख रहे थे वह एक भूत होती है। दूसरी तरफ वो ब्लैक गाय शराब में धुत होता है। तभी वो देखता है कि जो सिंगल लेडी शिप का सारा सामान फिर से व्यवस्थित करने लगती है। वह ब्लैक गाय फिर से उसी रात में पहुंच जाता है। वो बहुत हैरान हो जाता है जब उसके सामने वह सुंदर लेडी खड़ी होती है। दूसरी तरफ मर्फी भी शराब के नशे में धुत होता है। तभी कैप्टन की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है और उसे सब सच सच दिखाने और समझाने लगती है। तभी दूसरी तरफ वह सिंगल लेडी उस ब्लैक गाय के पास आने लगती है और इटालियन लैंग्वेज, इतालवी भाषा में कुछ कहती है। वो उसके गाल पर एक किस भी करती है। तभी ब्लैक गाय को भी पता चलता है कि ये एक मरी हुई औरत है, फिर भी वो उसे किस करता है। तभी हम देखते हैं कि इप्स उस लाश से कुछ लॉकेट जैसा निकाल रही होती है। तभी उसी समय कैटी उसके पीछे आ जाती है और उसे बात करने लगती है, लेकिन इप्स पूरी डरी हुई होती है। इप्स उसका लॉकेट उसको वापस दे रही होती है, लेकिन वो लॉकेट उसके हाथ पर नहीं आता, चली जाती है। तभी इप्स समझ जाती है कि यह एक भूत है। दूसरी तरफ शिप का कैप्टन मर्फी को कुछ तस्वीरें दिखाता है। वहां वह दूसरी शिप दिखाता है जो डूब रही होती है। वह कहता है कि वह डूबती हुई शिप अपनी जगह पर ही थी जब तुमने अपना गोल्ड इस शिप में लाद दिया था। तभी मर्फी एक सवाल करता है, उस जहाज पर कोई नहीं बचता, लेकिन कैप्टन उससे बोलता है कि एक आदमी बच गया था। तभी कैप्टन मर्फी को उस आदमी की फोटो देता है। मर्फी पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। कौन था उस फोटो में? अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तुम बहुत शानदार लोग हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई लोग। और दूसरी तरफ वो ब्लैक गाय उस औरत का पीछा कर रहा होता है। वो औरत बढ़ती रहती है, उसे क्या पता कि मौत उसका इंतजार कर रही है। वो कहते हैं ना, औरत का चक्कर और सीधे मौत से टक्कर। अभी मर्फी को पता चल गया था कि इस शिप पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और वह आदमी जो उससे बचा था उसके बारे में भी उसे पता चल गया था। उसे रखने के लिए उसके मरे हुए साथी का धोखा उसे आ रहा होता है। वो आदमी उसे बुला रहा होता है। मर्फी पूरी तरह से पागल होने लगता है। उसके मरे हुए साथी का रूम इप्स को दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ वह ब्लैक गाय एक ऊंची मंजिल से कूद जाता है। तभी हम देखते हैं कि वह औरत भी एक भूत होती है और वह इप्स पर हमला करने लगता है। तभी जैक पीछे से आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और इप्स को बचाता है। तभी वो लोग उस एक छेद को बंद कर देते हैं। ये एक गलती कर दी इन लोगों ने। तभी वो लोग सोचते हैं कि ये शिप कब तक इस जगह से जा पाएगी। इप्स और कुछ लोग पानी के अंदर चले जाते हैं और अंदर देखते हैं कि बहुत सारे छेद होते हैं। वो लोग उसे ठीक करने के बारे में सोचते हैं और वो लोग उसे ठीक भी कर देते हैं और मोटर की मदद के साथ वो लोग जो पानी नीचे था उसे बाहर फेंकने लगते हैं। तभी फिर से कैटी इप्स के सामने आ जाती है। उसे कुछ दूर ले जाने के बाद वह गायब हो जाती है, लेकिन इप्स देखती है कि वह ब्लैक गाय वहां मरा पड़ा हुआ है। तभी कैटी फिर से उसके पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वह सब कैटी की यादें थीं। वह इप्स को उस हादसे वाली रात में वापस ले जाती है और वह पहले बाहर का फिर सब दिखाती है कि किसने उन सबको मारा था। सभी हादसे फिर से रिपीट हो रहे होते हैं और वह आगे थे कि शिप के अंदर भी मौत का नाच चल रहा होता है। शिप के अंदर कुछ लोगों को गोली से सबको मार रहे होते हैं। तभी कुछ लोग कैटी को पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सभी लोग उस गोल्ड के पीछे जा रहे होते हैं। वह सिंगल लेडी आती है और उसे गोली मार दी जाती है। उनका ही साथी उनके ऊपर गोली बरसाने लगता है। बाद में वह लेडी भी उसे मार देती है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उस लेडी के पीछे खड़ा हुआ होता है। वह अननोन मैन धीरे धीरे आगे आता है और उस लेडी को किस करने लगता है। वह अननोन मैन और कोई नहीं, वह जैक होता है। यार क्या क्रेजी मूवी है, यहाँ क्या क्या राज खुल रहे हैं। जैक भी उस लेडी को मार देता है। सबके मन में आया होगा कि जैक अभी तक जिंदा कैसे है, ये सवाल सबके मन में होगा। इप्स जैक को देखकर बिल्कुल सरप्राइज हैरान हो जाती है। ये वही आदमी था जो इस सबके पीछे था। इतना तो क्लियर हो रहा है कि जैक एक नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं हो सकता। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मर्फी मर चुका होता है। उसे जैक ने चालाकी से पहले ही मार दिया क्योंकि उसे जैक के प्लान के बारे में पता चल गया था। जैक तो अभी तक जिंदा है। इप्स मर्फी की लाश देखकर बहुत निराश हो जाती है। उनका एक और साथी पानी के अंदर होता है। तभी वो मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाती है और वहां वो मशीन के अंदर फंसकर मर जाता है। अब इप्स जैक को देखकर किसी अनजान इंसान की तरह नाटक कर रही होती है। जैक उस आदमी को भड़काने लगता है और उसे गंदी बातें बोलता है। तभी वह आदमी उसके ऊपर गोली चला देता है और हम देखते हैं कि जैक मर गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वह एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। इप्स नीचे इस शिप को उड़ाने के लिए तैयार करती है। तभी उसका साथी उसे रोकने के लिए कोशिश करता है। इप्स नहीं रुकती। तभी हम देखते हैं कि उसका साथी अपनी बॉडी बदलकर जैक बन जाता है। जैक तभी जैक बन जाता है। वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक साल्वेजर मीन आत्माएं बटोरने वाला है जो मरे हुए लोगों की आत्माएं पकड़ता है
ये उसके लिए काम होता है, लोगों को लालच देना और उसके बाद उन्हें मौत मार देना, फिर उनकी सोल्स को पकड़ना। तभी जैक अपनी पूरी ताकत से इप्स के ऊपर हमला करता है। इप्स और वह दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। जैक इप्स को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी इप्स पानी से अपनी क्रॉसबो निकालती है और वह बम वाले ट्रिगर पर निशाना लगाती है। कुछ ही देर बाद यह शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। शिप भी धीरे धीरे डूब जाती है। इस शिप में जितने भी लोग थे उन सभी की आत्माएं इस जहाज से मुक्त हो जाती हैं। शिप के डूबने के कारण बहुत सारी आत्माएं फ्री हो जाती हैं। बहुत दिनों तक इप्स ऐसे ही पानी पर बेहोश रहती है, लेकिन उसे कुछ समय बाद बचा लिया जाता है। जब इप्स को एक एम्बुलेंस से दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तभी इप्स देखती है कि उसके सामने गोल्ड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और वह उनके अंदर जैक को देखती है जो जिंदा होता है, और वह देखकर शॉक हो जाती है। इसका मतलब जैक वह अलग ही लेवल का शैतान है।